हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 ब्यूटीफुल होम डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके बनाया है। और शुरू करने से पहले आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DIY के लिए मेरे पास ये प्लास्टिक की बॉटल पड़ी थी, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये छोटी सी बहुत ही क्यूट बॉटल है। इसके ऊपर का रैपर बहुत ही आसानी से निकल गया है और इसकी जगह आपके पास कोई और भी शेप हो तो आप सेम मेथड को यूज़ करके वो बना सकते हैं। तो इसे मैं सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी क्योंकि मुझे सर्कल के एरिया में डिफरेंट कलर करना है और उसके आउटर एरिया में दूसरा कलर करना है। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है और इसके बाहर वाले सर्कल के जो बाहर वाला एरिया है उसको मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट से कलर करने वाली हूँ। तो इसे यहाँ पे हमें 2 कोटिंग देनी है और क्योंकि ब्रश स्ट्रोक दिखते हैं तो इसके लिए ऊपर से हम स्पॉन्ज से डैबिंग कर देंगे तो वो प्रॉपर फिनिश देगा। और अब ये जो सर्कल छोड़ा था बीच में हमने, उस पे मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से कलर कर रही हूँ और सेम इस पे भी हमें स्पॉन्ज से डैब करके फिनिशिंग देनी है। अब ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैं इस पे मधुबनी स्टाइल में फ़िश बनाने वाली हूँ। मैंने आउटलाइंस पहले से ड्रॉ करके रखी है। अब मैं 0 नंबर ब्रश से डिटेलिंग दे रही हूँ। तो इस तरीके से घर में पड़ी हुई वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को आप डेकोरेट कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल सा होम डेकोर आइटम अपने घर के लिए अपनी मनपसंद तरीके से बना सकते हैं। तो सेम तरीके की फ़िश मैं इसके अपोजिट भी एक बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं मेटेलिक गोल्ड ग्लास लाइनर से इसे थोड़ा डेकोरेट करूँगी। आप चाहे तो 3D आउटलाइनर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये ग्लास लाइनर यूज़ किया है। ये दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं और अच्छे से इस पे वर्क करेंगे। तो ये मिनी पॉट तैयार है। इसी तरीके का मैंने एक और बनाया था। इस पे मैंने मधुबनी का एलिफेंट बनाया है। अब इसे रखने के लिए हम ब्यूटीफुल सा स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं। तीनों एक जैसी साइज़ के हैं और इसे इनकी साइज़ करीब विड्थ इसकी 7 सेंटीमीटर है और लेंथ 17 सेंटीमीटर है। तो तीनों को हमें सेम साइज़ में कट करना है। कार्डबोर्ड की साइज़ जो है आपके पास जो बॉटल का साइज़ है उससे मैच होना चाहिए। मतलब कि जब आप वो स्टैंड बनाएं तो वो बॉटल उसमें फिट आनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। और अब इसके ऊपर मैं जूट रोप से इसे पूरा रैप कर दूंगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। इससे बहुत जल्दी से वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से कार्डबोर्ड दिख रहा है तो इसको मैं इसी साइज़ के छोटे छोटे मैंने जूट रोप के टुकड़े लिए हैं वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो ये कवर हो जाएगा। इस
तरीके से मैंने ये तीनों कार्डबोर्ड्स को कवर कर दिया है और अब इसे हम ट्रायंगल शेप में स्टिक करेंगे। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से स्टिक कर देना है। यहाँ पे मैं अडेसिव यूज़ कर रही हूँ, इससे ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा स्टैंड तैयार है। इस तरह के मैंने 2 ट्रायंगल स्टैंड बनाए हैं क्योंकि मैंने 2 बॉटल्स को डेकोरेट किया है। और अब इस बॉटल को, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसे मैं जूट रोप से कवर कर दूंगी तो ये स्टैंड के साथ अच्छे से मैच करेगा और बहुत ज़्यादा अलग लुक भी देगा। तो ये ब्यूटीफुल से मिनी पॉट्स तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट DIY के लिए इस तरीके के मैं 3 कार्डबोर्ड लेने वाली हूँ। तो उसको हम कुछ इस तरीके से रेडी करेंगे। ये मैंने 12 बाय 12 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड कट किए हैं। इसे मैं जूट क्लॉथ से कवर कर दूंगी। जूट क्लॉथ का साइज इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि हम इसे फोल्ड करके स्टिक कर सके और इसे हमें हॉट ग्लू गन से स्टिक करना है। इसमें पीछे की तरफ जो ये एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उन्हें हम कट कर देंगे और ये धागे और ज़्यादा ना निकले इसके लिए मैं इसे पीछे पेपर से कवर कर दूंगी तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये 3 कैनवास रेडी किए हैं सेम साइज़ के। और अब इस पे मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी। अब इसमें परफेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हमें इस पे अपने मनपसंद तरीके से पैटर्न बनाना है। यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी अलग अलग तरीके तीनों कैनवास पे। और ये कम्प्लीटली फ्री हैंडेड बनाना है, इसमें प्रपोर्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसे हम ड्राई होने देंगे, तब तक दूसरे 2 कैनवास भी रेडी कर देते हैं। तो इन पे भी मैं अलग अलग तरह से फ्लावर पेंट करने वाली हूँ। तो अब इन तीनों कैनवास पे मैंने वाइट फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए हैं अलग अलग स्टाइल में। अब ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद में इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट से और 0 नंबर ब्रश से हमें कुछ इस तरीके से डिटेलिंग देनी है। ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल भी बॉर्डर्स को आउटलाइन नहीं देनी है, ये बिल्कुल अनप्रोपोर्शनेट करना है। इन तीनों DIYs में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, वो है जूट, ब्लैक कलर और वाइट कलर। तो ये प्रॉपर एक थीम में लग रहा है तो आप इसे ब्लैक एंड वाइट थीम में होम डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है और बहुत ही ईजी वे में ये हम बना रहे हैं।
तो ये क्लासी पेंटिंग्स तैयार है। इसे आप अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अपनी वॉल पे इन्हें स्टिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे हैंग करने वाली हूँ, तो मैंने इसका इस तरीके से अरेंज किया है। और इसके लिए मैं जूट रोप लूँगी और इस जूट रोप को मैं इन छोटी छोटी पेंटिंग्स के पीछे लगा दूँगी, जिससे कि मैं इसे हैंग कर सकूँ अपनी मनपसंद जगह पे। और इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और इसे स्ट्रेट रख के हमें स्टिक कर देना है। इसे और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप भी लगा दूंगी। तो ये इजी और सुंदर सा वॉल हैंगिंग भी तैयार है। तो अब नेक्स्ट DIY हम बहुत ही अलग और ब्यूटीफुल सी चीज़ बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कोकोनट शेल लिया है और यहाँ पे मैं जूट रोप ले रही हूँ, जिसकी साइज़ करीब 1.2 मीटर है। और इस तरीके से मैंने ये 4 स्ट्रिंग्स ले ली है, हर एक की साइज़ 1.2 मीटर है। और इसे मैं सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी बीच में से, तो ये डबल हो गया, मतलब कि अब ये टोटल 8 हो गई है। और ऊपर हैंग करने के लिए मैं यहाँ सेंटर में एक और मैंने जूट रोप का टुकड़ा लिया है और उसे मैं बीच में इस तरीके से रैप कर दूंगी। और नीचे की तरफ से अब हमें इसे इस तरीके से जॉइन कर देना है और उसी टुकड़े से इसे अच्छे से टाइट नॉट बना देनी है। तो ये ऊपर हैंग करने के लिए हमारी रिंग तैयार है। अब इसे या तो आप कहीं पे बांध सकते हैं उसे स्ट्रेट रखने के लिए, या किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने बेटे की हेल्प ले रही हूँ, तो उसने ऊपर वाले सिरे को टाइटली पकड़ रखा है और नीचे से अब मैं इन सारी स्ट्रिंग्स को इस तरीके से फैला दूंगी। यहाँ पे मैंने दो को इस तरीके से अलग कर दिया है, दो स्ट्रिंग्स को। तो हमें इस तरीके से उन्हें फैलाना है। और अब ये जो दो के पेयर है, ऊपर की साइड से यहाँ पे हमें इस तरीके से नॉट बांध देनी है। चारों स्ट्रिंग को हम ऊपर से नॉट बांध देंगे। अब नीचे एक और नॉट बांधेंगे। इस बार हम दो से अलग अलग एक स्ट्रिंग लेके उनको आपस में बांध देंगे कुछ इस तरीके से। और जो कॉर्नर वाली 2 स्ट्रिंग है उन्हें आपस में बांध देंगे। और अब इन सबको एक साथ हमें नीचे से टाइट बांध देना है और जो एक्स्ट्रा अनइवन होगा उसे हमें कट कर देना है। और अब ये तैयार है और इसमें हम ये कोकोनट शेल डाल देंगे, तो ये ब्यूटीफुल सा हैंगिंग प्लांटर तैयार है। अब ये मुझे कुछ प्लेन सा लग रहा था कोकोनट शेल, वैसे भी वाइट एंड ब्लैक थीम हो रही है, तो इस पे भी मैं कुछ डॉट करके इसे इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगी, तो ये मेरी थीम के साथ मैच करेगा। और ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर भी तैयार है। तो आपको ये तीनों DIYs कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ और भी नए नए आइडियाज़ के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।